पैसा कमी होती तो होटल में ऐसे दारू पार्टी चलता, बाहर से लड़कियां बुलाई जाती। तो अधिकारी की कमाई तो यहाँ है ही ना, एक एक इंजीनियर देख रहे हैं कि 200-200 करोड़ का निकल रहा है। तो अधिकारी तो भ्रष्ट हैं ही। और मुझे लगता है कि पुलिस अगर ईमानदारी से जांच करेगी तो जो सरकारी बाबू हैं जो मजा ले रहे थे और असली किंग पिन है वो भी बचेंगे नहीं। तो उम्मीद करिए कि एसपी साहब जरूर उनकी गर्दन तक कानून का हाथ पहुंचाएंगे। अगर वो बचकर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारी भी जांच पड़ताल चल ही रही है। पटना के होटल में पॉलिटेक्निक परीक्षा देने आई छात्रा से छेड़छाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के होटल हिडन विला में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने आई एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का दावा तो कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस रैकेट के पीछे एक बड़ा सरकारी अधिकारी शामिल है जो अभी तक पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। आइए जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, हर माता पिता को हिला देने वाली इस वारदात में आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, 23 मई 2026 की आधी रात में ये घटना हुई है। छात्रा अपने पिता के साथ होटल के कमरे में थी। तभी होटल का एक कर्मचारी सत्येंद्र कुमार शराब के नशे में धुत होकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर घुस गया अंदर और आरोपी ने पिता के सामने ही सो रही उसकी बेटी को ले जाना चाहा, हाथ पकड़ लिया उसका, उसे कमरे से खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की। तो किसी भी पिता के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है। छात्रा के चिल्लाने और पिता के विरोध के बाद और मोबाइल से वीडियो बनाने के कारण आरोपी वहाँ से लड़की को छोड़कर भाग गया। नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई हुई और पिता ने जो डायल किया था 112 नंबर, तो पुलिस पहुंच गई। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और गिरफ्तारी भी हो गई है। सूचना मिलते ही रूपसपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी, खबर है। और आरोपी सत्येंद्र कुमार को हिरासत में भी लिया गया है। होटल प्रशासन पर एक्शन हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बाद में होटल को सील कर दिया है। होटल के मैनेजर रोहित और स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, तो ऐसे में ये छेड़छाड़ करने वाला तो पकड़ा गया, लेकिन होटल को सील भी कर दिया गया, फिर कैसे असली गुनाहगार अभी भी बाहर है? देखिए, जो खबर आ रही है मेरे पास सूत्रों के हवाले से कि जो पकड़े गए हैं वो तो गुनाहगार हैं ही जी। लेकिन असली गुनाहगार मास्टरमाइंड कोई और है। जांच में हुए अन्य खुलासे भी होंगे आने वाले समय में, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि केवल बदसलूकी और छेड़छाड़ की घटना नहीं है, बल्कि होटल में छापेमारी जब पुलिस ने की तो कई गंभीर मामले और अनियमितताएं सामने आई हैं। होटल की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों और शराब पार्टी के संचालन की बात भी सामने आई है। छापेमारी में पुलिस ने अन्य कमरों से शराब की बोतलें और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। घटना के समय होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं, मतलब सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की गई है। लंबे सबके जहन में सवाल है कि क्या होटल का कर्मचारी ही असली गुनाहगार है या इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ी साजिश है। तो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बिहार सरकार का एक बड़ा अधिकारी यहाँ अयासी करता था। बिहार सरकार के अधिकारी? बिल्कुल, उसके अयासी का ये अड्डा बन गया था। दूसरे राज्यों से यहाँ लड़कियाँ बुलाई जाती थी और जिस दिन रोड हुआ है उस दिन भी आधे दर्जन दूसरे राज्यों की लड़कियाँ बुलाई गई थी। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तो सच्चाई सामने आएगी ही। और कहा जा रहा है कि ये अधिकारी अक्सर उसी होटल में रंगरलिया मनाता था, दूसरों को बुलाकर रंगरलिया मनवाता था। और ये बिहार सरकार का बड़ा अधिकारी है, लेकिन अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया है। पुलिस उसका नाम सामने लाएगी या नहीं लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो खबर मेरे पास है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस समय रेड हुआ और आरोपी पकड़ा गया, उस दौरान भी वो अधिकारी उसी होटल में मौजूद था, खुद मौजूद थे। बिल्कुल। और वो अक्सर बंगाल से दूसरे राज्यों से लड़कियों को बुलाता है, वहाँ शराब पार्टी करता है, मजे करता है। और उसी में कोई बहक गया, होटल का कर्मचारी। होता है ना, जैसा माहौल रहता है वैसा हो जाता है। दारू पीने के बाद आदमी, इंसान तो हैवान बन जाता है। तो उसने एक सामान्य यात्री
की बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी और मामला खुल गया। नहीं तो वहाँ तो बहुत दिनों से ये होटल अयासी का अड्डा ही बना हुआ था, ऐसा आरोप है। और भाई जिस तरह से पुलिस रेड में शराब पार्टी के प्रमाण मिले हैं, लड़कियां मिली हैं, उससे तो साबित होता है कि यहाँ बहुत गड़बड़ झाला था। अब उस अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है या वो उस अधिकारी का नाम अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है, ये तो बाद में मैं बताऊंगा आपको। अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है, तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। सर, तो मतलब फिलहाल पुलिस और इस मामले पे क्या कर रही है? देखिए, प्रशासन ने सुरक्षा ऑडिट नहीं होने के आधार बनाकर, मतलब जो ठहरते थे उनका आधार कार्ड नहीं लिया जाता था, बिना प्रॉपर गेस्ट रजिस्टर मेंटेन किए लोगों को वहाँ रखा जाता था, और होटल में संदिग्ध गतिविधियाँ चलती थी, दारू पार्टी चलता था, लड़कियाँ आती थीं। तो 4 मंजिला होटल है और इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और पटना के सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह के अनुसार पुलिस होटल मालिक की संलिप्तता और स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन न कराने जैसे सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर पीड़िता के पिता का वीडियो वायरल होने के बाद महिला सुरक्षा और होटलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो बहुत हमलावर हैं, लेकिन फिर भी वही सवाल कि असली गुनहगार कौन है? जी, असली गुनहगार सरकारी अधिकारी कौन है सर? देखिए, खबर है कि उसने इस मामले में जब ये रेड हुआ 3-4 लोग पकड़े गए, तो इस मामले में पास्को एक्ट न लगे इसके लिए वो अधिकारी ने बहुत कोशिश की थी। और मेरे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि उसने एक अधिकारी को 5 लाख रुपया दिया भी था, लेकिन पैसा लेने के बाद भी काम नहीं हुआ, क्योंकि इस पूरे मामले की निगरानी तो भाई एसपी साहब कर रहे थे और एसपी साहब को सेट नहीं कर पाए। अब इसका खुलासा भी बहुत जल्द हम करेंगे कि वो अधिकारी कौन है। अभी हम जानना चाहते हैं कि भाई पुलिस क्या कर रही है। अभी पड़ताल पुलिस की जारी है, तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। और उस अधिकारी ने तो पोस्को एक्ट न लगे इसकी भी कोशिश की थी, लेकिन एसपी साहब ने उसे नाकाम कर दिया और रिश्वत दे भी दिया, फिर भी काम नहीं हुआ। एसपी साहब ने पोस्को एक्ट लगवा दिया। तो सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह को तो मैनेज नहीं कर पाया वो अधिकारी। अब भानु प्रताप सिंह की नज़र में वो अधिकारी है या नहीं, ये देखना है। अगर नहीं है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि पता करके प्रूफ के साथ बताएं। और खबर ये भी है कि ये जो अधिकारी है, पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों से भी उसके ताल्लुकात हैं, बड़े नेताओं से ताल्लुकात हैं। तो क्या ये उनके लिए पार्टी करता था? हाँ, क्या क्या करता था? मतलब एक सरकारी अधिकारी एसपी को 5 लाख रुपए देने की कोशिश करता है। इसका नहीं, पुलिस को। जी, पुलिस को तो 5 लाख। एसपी के यहाँ पहुँचने की हिम्मत नहीं है उसको। तभी तो पॉस्को एक्ट लग गया। सर, तो 5 लाख रुपए की घूस देना मतलब ये दर्शाता है कि पैसे की कोई कमी नहीं। पैसे की कमी होती तो होटल में ऐसे दारू पार्टी चलता, बाहर से लड़कियां बुलाई जाती। तो अधिकारी की कमाई तो यहाँ है ही ना। एक इंजीनियर देख रहे हैं कि 200 करोड़ का निकल रहा है। तो अधिकारी तो भ्रष्ट हैं ही। और मुझे लगता है कि पुलिस अगर ईमानदारी से जांच करेगी तो जो सरकारी बाबू हैं जो मजा ले रहे थे और असली किंग पिन है, वो भी बचेंगे नहीं। तो उम्मीद करिए कि एसपी साहब जरूर उनकी गर्दन तक कानून का हाथ पहुंचाएंगे। अगर वो बचकर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारी भी जांच पड़ताल चल ही रही है और हम बताएंगे कि ये अधिकारी कौन है, क्या उनका नाता है इस कांड से। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो लड़की जिस जाति की है उसी जाति से अधिकारी भी बिलोंग करते हैं। तो और डर है उनको कि अगर उनका नाम सामने आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम ना आए। तो अधिकारी, मुझे जो खबर मिली है कि कुछ अधिकारियों को फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि इसमें तो फलाना लोग चला गया, मुख्य अभियुक्त भी बना दिया गया है, उनका नाम अभी तक आया नहीं है, तो आगे परेशानी तो नहीं होगी। तो उनको आश्वासन मिल रहा है कि नहीं, आगे परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर सही निष्पक्ष जाँच होगी तो उनका नाम तो जरूर सामने आना चाहिए और आएगा तो जरूर नपेंगे। तो सुना आपने। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कौन है वे सरकारी बाबू, इनका खुलासा श्रीकांत प्रत्युष सर करे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जल्द ही इसकी रिपोर्ट लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।